नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। और आज हम एक करेंगे विशेष चर्चा। भारत में कोई कानून हो या फिर कोरोना, एक लॉबी की आदत है कि हर मसले को धार्मिक रंग दे देते हैं और इसी बहाने इस्लामोफोबिया को लेकर भ्रम फैलाते हैं। और ये मामला देश ने सीएए और एनआरसी एनपीआर के वक्त भी देखा कि कैसे एक खास ग्रुप उसे मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे थे। और इसके बाद जब कोरोना काल में मौलाना साद का मामला खुला तो उस पर इस्लामोफोबिया से जोड़कर इसे बताने लगे। इतना ही नहीं, जिम्मेदार ओहदे पर बैठे जफर इस्लाम जैसे शख्स ने जाकिर नाइक को हीरो बना दिया और अरब देशों से गुहार लगाने लगे। लेकिन उनके इन्हीं बयानों का इस्तेमाल फरीबी पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में करने लगा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे आज के शो का कॉन्टेस्ट है और इसी कॉन्टेस्ट पे मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तानी मूल के कनाडियन जर्नलिस्ट और बहुत जाने माने लेखक तारिक फतेह साहब, जो खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास शराफुद्दीन भाई मेरे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साहब, आपको एक बार फिर ईद की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने बहुत फ़ोन करने की कोशिश की थी आपको। सैयद शहनवाज हुसैन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन पहले हम ये देख लें कि आज की इस डिबेट का कॉन्टेस्ट क्या है। और कॉन्टेस्ट है ये कि क्या ये इस्लामोफोबिया के नाम पर एक नापाक साजिश जो पाकिस्तान ने रची थी, कहीं गाहे बगाहे हम उसका शिकार तो नहीं हो रहे। देखिए क्या है पूरा मामला, क्योंकि आज मौलाना साद पर, मौलाना मोहम्मद साद पर, जो कि तबलीगी जमात के प्रमुख है, उन पर सीबीआई ने भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है ताकि उनकी गलत फंडिंग और उनकी गलतियों की, जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ियां की हैं आर्थिक लेन देन में बड़े मोटी रकम की, उसकी पूरी जांच हो सके। क्योंकि इंटरनेशनल जांच इसकी होनी होगी। क्राइम ब्रांच उनके खिलाफ जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है, ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है और इसी को एक रंग दिया जा रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया है। हकीकत आपको बताएंगे, गेस्ट मैं आपको बता चुका हूं। देखते हैं क्या है आज का अपडेट इस मामले में। तबलीगी जमात और उसके आका साद की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि जमात में अवैध तरीके से फंडिंग के मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को केस की जानकारी सौंपी है। सीबीआई को एक शिकायत मिली थी कि ऑर्गेनाइजर और ट्रस्टी गैर कानूनी तरीके से कैश ट्रांजैक्शन में लिप्त हैं और विदेशी फंड को लेकर भी इन्होंने कोई जानकारी अथॉरिटीज को नहीं दी। मरकज मामले में मौलाना साद चौतरफा घिर चुके हैं और उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही जांच कर रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई ने भी मौलाना साद पर अपना शिकंजा कस दिया है। एक शिकायत के आधार पर विदेशों से मरकज में होने वाले संदिग्ध लेन देन को लेकर सीबीआई ने इस मामले में पीई रजिस्टर कर ली है। मगर जब से साद और उसके काले कारनामों की केस डायरी खुली है, मोदी विरोधी ग्रुप इसे धार्मिक रंग देने में जुटा है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है जिसका फायदा फरेबी पाकिस्तान भारत विरोधी दुष्प्रचार में करता है। As far as Tablighi Jamaat is concerned, because they are Muslims, reports are going, FIR is being filed without any proper investigation and thorough proofs. This is nothing but vilification of Muslims and injustice in Bharat. Very dangerous, very dangerous. इधर कोरोना वाली जमात का काला चिट्ठा कानून की चौखट पर खुला। भारत में इस्लामोफोबिया का हुआ खड़ा करने की होड़ सी मच गई। जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग कट्टरपंथी जाकिर नाइक को हीरो बताने लगे। 27 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम इसी देश विरोधी पोस्ट से विवादों में आए। तबलीगी जमात और साद के मामले में देश विरोधी बयान दिए गए तो पाकिस्तान ने भारत में इस्लामोफोबिया का दुष्प्रचार शुरू कर दिया। कोरोना की मेडिकल जांच पर कुछ नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए तो फरेबी पाकिस्तान फेक वीडियो से भारतीय मुसलमानों को उकसाने लगा। भारत में सीए के खिलाफ शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों का दौर चला तो पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के कानून को मुस्लिम विरोधी बताने लगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में फ्री कश्मीर जैसे देश विरोधी पोस्टर लहराए गए तो पाकिस्तान ने कश्मीर में उत्पीड़न पर दुष्प्रचार की हिमाकत की। अब ऐसे में सवाल यही है कि एक लॉबी का भारत में इस्लामोफोबिया का झूठा प्रचार महज संयोग है या फिर प्रायोजित।
तो सवाल यह भी है कि इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से डर, क्या भारत में इस्लाम से डर है? क्या ये एक संयोग है या प्रयोग? इस पर बहस करेंगे। मैंने आपको बताया मेरे साथ खास मेहमान है तारिक फतेह साहब, जाने माने लेखक और पत्रकार, इलियास शराफुद्दीन साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री रहे शहनवाज हुसैन जी भी मेरे साथ हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इलियास भाई, मैं आज का अपडेट बता दूं। आपने एक बाइट दी थी जो मैंने अपने चैनल पर दिखाई थी, और आप दोनों को ईद की मुबारकबाद। शहनवाज भाई को मैं फोन पे दे चुका था, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं उनकी, फिर से आप दोनों को ईद की मुबारकबाद। इलियास भाई, आपने एक बाइट कही थी और उसमें कहा था कि मौलाना साद को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आइए मैं देखता हूं, आज मौलाना साद पर एक और केस दर्ज हो गया है। वो दर्ज किया है सीबीआई ने फंड की गड़बड़ी के मामले में और इलीगल एक्टिविटीज के मामले में। सबसे पहले मैं बाइट दिखाता हूं, वहीं से बहस शुरू करूंगा। क्या ये इस्लामोफोबिया है? सुनते हैं इलियास भाई ने क्या कहा। Modi government failed to have a watertight case or airtight case against the chief of Tablighi Jamaat regarding the coronavirus pandemic and the breaking up of the lockdown and so on. Then they are using another cunning strategy to book Tablighi Jamaat and its president Maulana Saad in money laundering case using ED. That he might have got the money from outside and spent somewhere and so on. Cases has been filed. Thousands of crores the temples and ashrams received. Thousands of crores BJP received through electoral bonds. But no investigation on this. No investigation. But as far as Tablighi Jamaat is concerned, because they are Muslims, reports are going, FIR is being filed without any proper investigation and thorough proofs. This is nothing but vilification of Muslims and injustice in Bharat. Very dangerous, very dangerous. Allah says that establish justice, even if it is going against your own father and brothers. Prophet Muhammad ﷺ says that if justice will be there, peace will be there. No justice, no peace will be there. Have justice, have peace. This is not good what's happening in this case. This injustice is going to destroy Bharat. BJP, Modi, Amit Shah government is destroying Bharat through this injustice. तो आपने कह दिया इस्लामोफोबिया है, यही ऐलान इलियास भाई पूरा पाकिस्तान कह रहा है। फेक अकाउंट बनाकर आईएसआई के जरिए दुनिया भर की बातें हो रही हैं और फेक अकाउंट से दुनिया भर के नैरेटिव निकल रहे हैं। ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? जो गलती करेगा वो जेल में जाएगा। पिछले हफ्ते दाती महाराज ने शनि धाम के अंदर, मंदिर के अंदर जलसा किया, जेल गए, वो जेल गए, बेल लेके बाहर हैं। अब आप मुझे बताइए, आप एक तरफा होके धर्म के आधार पर लोगों को बचाने में क्यों लग जाते हैं? बताइए। मसला ये है चौरसिया के मौलाना साहब के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन हो रही, मुसलमान है बोल के, लेकिन योगी लॉकडाउन तोड़ के अयोध्या गए, इन्वेस्टिगेशन नहीं। फेक वेंटिलेटर रूपानी का दोस्त अयोध्या के, अहमदाबाद के, गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में लगा दिया, उसके ऊपर कोई केस नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ बीजेपी मंगवा ली, उस पर कोई केस नहीं। हरियाणा के अंदर फेक पीपीई का इतना बड़ा स्कैम निकल गया बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में, उसके ऊपर कोई केस नहीं। पीयूष गोयल के ट्रेनों में 40-40 ट्रेनें रास्ता भटक के हमारे श्रमिक मर रहे हैं मजदूर, उनके ऊपर कोई केस नहीं। हमारे पास जितने भी हिंदू आतंकवादी निकले हैं, साध्वी प्रज्ञा जैसी, वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है मोदी जी की छत्र छाया के अंदर। कर्नल पुरोहित को आर्मी में भिजा दिए जब मुसलमानों को मारा बमों से। तो ऐसे में हिंदुओं को आजाद छोड़ के मुसलमानों पे फायरिंग अमित शाह की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट कर रही। हत्ता के रमजान में आधी रात को जामिया के बच्चों को उठा के जेल में डाल दे रहे। आधी रात अरे जो गलती करेगा वो जेल में जाएगा मौलाना इलियास भाई, जो गलती करेगा वो तो जेल में जाएगा ही। जो देश का कानून तोड़ेगा वो जेल में नहीं जाएगा। वो स्वामी चिन्मयानंद भी जेल में है, बीजेपी वाला स्वामी चिन्मयानंद भी जेल में है, पता है आपको? वापिस ले लिए उसके खिलाफ सेंटर के ऊपर दबाव बना तो केस नहीं होगा। चलिए आप अपने बात कह दिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम आया सैयद शहनवाज हुसैन के पास। सैयद शहनवाज भाई, आखिर क्या ऐसा है कि कुछ लोग इस्लामोफोबिया का झूठा नैरेटिव बना रहे इस देश में? आखिर क्या कारण है इसका, बताइए। आप किसी का राजनीतिक विरोध कर सकते हैं पर देश का विरोध करने क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि
कई बार डिबेट में हम सुनते रहे हैं कि शिकायतें हो सकती हैं। अपने मुल्क में आप हैं तो जिनसे राजी हैं उनसे ही नाराज होंगे, कुछ शिकायतें भी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं फख्र से कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान। और जब मुल्क का बंटवारा हुआ था, जिनको जाना था वो चले गए, तो हिंदुस्तान में रहे, उसने अपनी सरजमी माना। और हुब्बुल वतनी हमारे खून में है, हमारा आधा ईमान। हम नाराज हो सकते हैं किसी से, इलियास साहब हमसे नाराज हो सकते हैं, हम उनसे, चौरसिया जी आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बारे में बदनाम करने का हक जिस मुल्क के हम बाशिंदे हमें संघ को बदनाम कर रहे हैं, तो संघ के कानून पे डाले करतूतों की। इलियास भाई शराफत से थोड़ा, आपका नाम ही शराफुद्दीन है। इलियास भाई शराफत से आपका नाम ही शराफुद्दीन है। सिर्फ शहनवाज भाई का ऑडियो जाएगा, क्योंकि हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, क्रॉस ऑडियो नहीं जा पाता है। आप समझिए इलियास भाई, टेक्नोलॉजी समझिए। जी शहनवाज भाई कंप्लीट करिए, 1 मिनट और। इलियास भाई स्काइप से हैं, कोई ठंडी जगह से बैठे हैं, मुझे लग रहा है कहीं बाहर से जुड़े हैं या पता नहीं। तो इलियास भाई जरा डिबेट अच्छी हो जाए। मैं तो चौरसिया जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस डिबेट में जोड़ा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, ये डिबेट न्यूज नेशन का सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे आपके समर्थक नहीं देखेंगे। मैं इलियास साहब आपके फेसबुक को भी सुनता हूं, जब आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम भी सुनते हैं आप क्या बोल रहे हैं, और कई बार आप चीजों को बोलते हैं, तो आप ये बात का ध्यान डिबेट में रख लें कि ये डिबेट पूरी दुनिया में देखी जाएगी। इसलिए हम इस कसम के साथ बैठे कि हम अपने मुल्क के खिलाफ इसको न जाने दें। बीजेपी के खिलाफ बोले, मेरे खिलाफ बोले, लेकिन मुल्क के खिलाफ न जाने दें। हमारे मुल्क को बदनाम न करो। देखो दीवाने, ऐसा काम न करो, अपने मुल्क का खा के अपने मुल्क को बदनाम न करो। ठीक है शहनवाज भाई, इसी पॉइंट पर रुकता हूँ। मुझे तारिक फतेह साहब के पास जाना है, मैं आगे के पॉइंट पर आपके लिए आऊंगा। हम 1-1 मिनट सबके लिए रखते हैं। मैं सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम बहुत लंबे 2 सेकंड और मैं कहता हूँ, आज भी भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, भारत से अच्छा संविधान और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं। आज अपने मुल्क को बदनाम मत कीजिए। पूरे दुनिया में किस्मत है कि अल्लाह ने आपको हिंदुस्तान में पैदा किया। आप फख्र कीजिए हिंदुस्तानी होने के नाते, आप गर्व कीजिए, फखरिया बोलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, ये मुल्क मौलाना साजिद रशीदी साहब, हम लगातार शाहीन बाग के वक्त से डिबेट कर रहे हैं। आपको तब से लग रहा था कि इस्लामोफोबिया है, आज भी इस्लामोफोबिया है। फिर मैं फ्लोर तारिक फतेह साहब के पास दूंगा। 1 मिनट आपका मौलाना साजिद रशीदी। चौरसिया भाई, एक तो मैं आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कभी भी पाकिस्तान से जोड़ने की हिमाकत मत कीजिए आप। चूँकि शाहनवाज भाई ने भी अभी कहा है कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए। यहाँ नहीं दीपक, बीच में मत बोलिए प्लीज़। देखिए, जो लोग यहाँ रहे हैं वो बाय चॉइस रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी थी कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। और देखिए, मैं फिर दोहराता हूँ, हमारे नबी ने ये कहा है कि मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है, और मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो अपनी नबी की बात को ना माने। जो भी मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत ना करे, वो गोया ऐसा है कि उसने अपने नबी की बात को नहीं माना, और जो अपने नबी की बात को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये सोच लीजिए आप। दूसरे ये है कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, कारगिल की जब जंग हुई थी तो मैं वाहिद एक ऐसा आदमी हूं जिसने नकवी के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमने कहा था कि हम हिंदुस्तान का इमाम बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत हमें इजाज़त दे,
और हम पाकिस्तान को 1 इंच भी जगह अपनी नहीं लेने देंगे। और आज भी हमारा जज्बा वही कायम है। ठीक है, हम मैंने अपने मानी देश आपकी के लिए पाकिस्तान से भी लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, मैंने मानी आपकी और हम बात। मोदी जी से आह्वान करते हैं कि आप पाकिस्तान की बुराई मत कीजिए, सिर्फ चलिए बॉर्डर पे चलिए, मुसलमान आपके साथ है, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए। देखिए, हम आपके आपने साथ इतनी हैं, बड़ी चलिए बात अगर हिम्मत कही, है तो। और मुझे अभी मालूम पड़ा और कि दीपक जलजला चौरसिया, आ आप गया भी है। चलिए। अर्थक्वेक महसूस हो रहा है लोगों को दिल्ली के अंदर। आपका भी दम देखेंगे हम। ठीक है, तारिक हम फतेह आपका साहब, भी दम देखेंगे। तारिक फतेह साहब, मुझे इस बात का जलजला जवाब के दीजिए। बीच में डिबेट हो रही है। नहीं, जलजला मेरे यहाँ भी है, जलजला मेरे यहाँ भी है। जी हाँ, अभी इसीलिए एक बता रहा हूं, झटका आपने हुआ है इतनी जलजला बड़ी का। बात बोली कि जलजला आ गया। तारिक फतेह साहब, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जिस बात को हम हमेशा लेकर चलते हैं, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का नैरेटिव क्यों चला रहा है, और क्यों ऐसा होता है सच कि से गाहे जलजला ही बगाहे आता या है, अनजाने चौरसिया कुछ जी। लोग इस नैरेटिव के साथ भारत में खड़े हो जाते हैं? देखिए, एक तो ये लफ्ज गलत है, इसका पहला इस्तेमाल हुआ था पहले एक सवाल मेरा चौरसिया जी से ले लीजिए। सर एक पहले मिनट इनसे प्लीज, पूछ आपको लीजिए, पूरा मुसलमान मौका है दिया कि नहीं? मौलाना आवाज साहब। बंद मौलाना करिए। साहब प्लीज, तारिक फिर भाई, आगे आवाज बात बंद कीजिएगा कीजिए। इनसे। ये पाकिस्तानी एजेंटों की आवाज बंद करिए प्लीज। हाँ, तो ये लफ्ज जो है इस्लामोफोबिया, इसका एक मकसद है और करने का इनको इसका कोई हक नहीं है। ताल्लुक रियलिटी से है। भाई, अगर आप ये बोलते रहेंगे, नहीं सर, पाकिस्तानी कोई जब किसी बैठे का हुए- ऑडियो नहीं जाएगा, सिर्फ आपका जाएगा। प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, देखिए, ये सारा चक्कर है कि जब से ईरान की हुकूमत इस्लामिक रिपब्लिक हुई और ज़ियाउल हक का दौर चला, और सऊदी अरेबिया, तो खैर वहाँ तो बेहतर हो गए हालात, ये दुनिया भर में जो पैसा बंटने लगा कि टुच्चे टुच्चे मौलवी भी जो हैं वो किस बात को मस्जिद में कह रहे थे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो जंग इन्होंने शरिया के तहत कही है कि वो होगी, और जिसके अंदर तमाम हिंदू टेंपल और हिंदुओं को मारा जाएगा, और हर दरख्त और हर पत्थर कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी बैठा है, यही सारा चल रहा है ना। इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी, इन लोगों ने ये अल्फाज इजाद किया कि जो भी इसको काउंटर करे उसको को देखो ये इस्लामोफोब है। अरे, फोबिक नाम तो इंडिया के अंदर आया कहां से? इनसे मतलब पूछिए, फोब का क्या होता है? एक इरैशनल फियर। सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों को खौफ है, यहां कनाडा में या इंडिया में या इजराइल में या साउथ अफ्रीका में मुसलमान को डर नहीं है। मुसलमान को डर कहां है? जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, जैसे कश्मीर में मुसलमानों को डर है अपने मुसलमानों से। पाकिस्तान में डर है बलोचों को अपने मुसलमानों से। बांग्लादेश के अंदर 30 लाख मुसलमान मारे पाकिस्तानियों ने, तो मुसलमानों को डर मुसलमानों से होता है। इंडिया वाहिद जगह है जहां शिया सुन्नी फसाद नहीं हो रहा है, दियोबंदी और बरेलवी आपस में नहीं लड़ रहे हैं, अहमदियों के ऊपर फैसला नहीं दिया कि वो गैर मुसलमान हैं, दाऊदी बोरियों को आपने तंग नहीं किया हुआ है, पहली मस्जिद इस्लाम की हिंदुस्तान में बनी है। ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग, आप देखिए, तर्ज अमल सारा पाकिस्तानी करके हिंदुस्तान में बैठ जाते हैं कि हम तो यहीं थे, हमें जाना ही नहीं था। अरे भाई, ये ट्रेनें रुक गई थी इसलिए आप नहीं जा सके, वरना मिड 50s तक ट्रेनें भर भर के जा रही थी, और जाके ढाका में कहते थे कि उर्दू जबान है हमारी, बांग्ला जबान हिंदुओं की जबान है। ये नहीं कहा, सिंध में बंद किया। ये बहस छोड़िए और ये तय करिए कि ये इस्लामोफोबिया है क्या? द इरैशनल फियर ऑफ इस्लाम। ये गलत है। आप अगर कहें कि मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है तो कुछ समझ में आता है बात, और ये दुरुस्त भी होगा कि कई जगहों पे, अमेरिका से लेके पाकिस्तान से लेके इंडिया में, हर जगह हर माइनॉरिटी, खास तौर पे जिन लोगों के रंग स्याह हैं, आपने देख लिया अमेरिका में क्या हुआ, चाहे वो ज्यादातर वहां पे भी मुसलमान तंग होते हैं। इशू जो हेट्रेड का है उसको इस्लाम का सामने देख के अब क्या हुआ कि अब कोई क्रिटिसाइज नहीं उन्हें कर सकता। जिसने मौलवी के अगेंस्ट बोला वो काफिर हो गया, और कुफर की सजा मुसलमान की क्या है? गर्दन काट दो। आपके हिंदुस्तान में ना 4 लोग पकड़े गए थे जिन्होंने $10 लाख इनाम रखा था कि तारिक फतेह की गर्दन काट दो। जरा सुनो, अच्छा ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए इलियास भाई प्लीज।
तारिक साहब कंक्लूड बहुत करिए। ज्यादा बोलती है। देखिए के पिताजी ये जो भी हिंदुस्तान में कहता है कि इस्लामोफोबिया है, वो पाकिस्तान का एजेंट है। और अगर किसी को तकलीफ है कि मैं हिंदुस्तान की हक में बोलता हूं, तो आप उनसे पूछिए ये इनको तकलीफ क्या है कि कोई कैनेडियन बैठ के इंडिया की तारीफ करे, तो इनको दर्द क्यों होता ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है, वाजिब बात है। इलियास भाई जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, क्या उनको मोदी फोबिया नहीं है? जवाब दीजिए। जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, क्या उनको मोदी फोबिया नहीं है? आपकी जिंदगी, आपकी राजनीति किसी पर टिकी हुई है। अरे पाकिस्तानी टोपी तो उतारे आप। अरे तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं पाकिस्तानी टोपी तो उतार दीजिए आप। तारिक फतेह साहब इलियास भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी टोपी तो उतार दीजिए। अपना ऑडियो ठीक करिए, ठीक नहीं आ रहा है। ये टोपी बदलीजिए। अरे भाई ये पाकिस्तानी टोपी तो उतारो। अरे इलियास भाई सवाल ये है कि आपने पाकिस्तानी टोपी क्यों पहनी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सवाल मैं साजिद रशीदी जी को लूंगा। साजिद रशीदी जी, आप जवाब देना चाहते थे, दीजिए। आप प्लीज इलियास भाई की आवाज ठीक करिए। मौलाना साहब, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो सबूत आप मांग रहे थे ना कि हमको पाकिस्तान से मत जोड़िए, अभी दिखाता हूं सबूत। आप पहले जवाब दे दीजिए तारिक साहब की बात का। देखिए चौरसिया भाई, एक बात समझ लीजिए जी। मैं तारिक फतेह को एक बात कहना चाहता हूं जी। जो आदमी अपने मुल्क का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये कैसी बात हुई? पाकिस्तान के भगोड़े हैं। जब ये पाकिस्तान के नहीं है तो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते? अगर इन्होंने पाकिस्तान से दूसरी गद्दारी की तो हिंदुस्तान का दूसरी कोई बात है। दूसरी बात सुन आपको लीजिए नहीं ना। समझ आ रहा है? मैं बीच में बोला नहीं हूँ, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सच बहुत कड़वा होता है, दर्द हो रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की सच बहुत कड़वा होता है, जवाब सुन दीजिए लीजिए। इसका। सच बहुत कड़वा होता है, सुन लीजिए। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, तारिक फतेह साहब सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। मैंने आपकी दुम पे पैर रख दिया तो आप चिल्लाने लगे। आप सुन लीजिए ना, अरे भाई वो पाकिस्तान सुन के लीजिए खिलाफ ना। है तो भारत के दोस्त हैं। आपकी दुम पे आप पैर रख दिया तो आप पाकिस्तान के लिए चिल्लाने प्रेम क्यों लगे। सुन जता रहे हैं? लीजिए, आप सुनने का पाकिस्तान के लिए मादा प्रेम रखिए क्यों मेरे जता रहे भाई। हैं? आपकी उम्र नहीं है ज्यादा चिल्लाने की, आपकी उम्र ज्यादा चिल्लाने की नहीं। सुन मेरी है लीजिए, सुन मौलाना लीजिए, साहब, सुन चिंता लीजिए। मत करिए। आपकी मैं तो उम्र सवाल ज्यादा कर रहा चिल्लाने हूं की आपके नहीं है लिए। अभी। अब अगर सुन इन्होंने लीजिए, आप भी पाकिस्तान को कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान से हमारा कोई इस्लामी- लेना देना नहीं। देखिए, बात इनने सुनिए। पाकिस्तान से गद्दारी की तो अच्छा अरे किया सर, ना। मेरी बात तो पाकिस्तान सुनिए की आप। गलत इन्होंने बात जो अभी के खिलाफ धमकी खड़े दी हुए है हैं। ना। आपके पेट में क्यों दर्द हो? चौरसिया भाई मेरी बात तो सुनिए आप। इन्होंने जो धमकी हर दी है सेकंड में आप एक सवाल डाल देंगे तो कैसे होगा? ये इसी तरह करते एक हैं। चीज का जवाब तो देने दीजिए। ये एक के बाद एक सवाल करते जा रहे हैं आप। ये कह रहे हैं सुनिए, आपके सुनिए, सुनिए। ज्यादा दिन नहीं है, ये वो अरे चक्कू सुनिए निकाल मेरे देंगे, भाई। ये वो कौम है। अरे भाई तारिक साहब सुनिए, मारोगे? तारिक बाबर साहब की औलाद, सुनिए, तैमूर की सच्चाई औलाद, पूरा देश देख पता रहा है, नहीं किसके करोड़ों साथ लोग आए देख हो रहे हैं वहाँ पे। आपको, आपकी बौखलाहट को भी मुझे देख पता रहे है, हैं, सब देख रहे हैं। आपकी आप बौखलाहट को हिंदुस्तान भी के देख रहे हैं। सुन दुश्मन हैं। लीजिए। हाँ, अरे सुनाइए। मेरे भाई, आपकी बौखलाहट को भी पूरा अरे देश भाई, देख रहा है। तैमूर सुन लीजिए से ना, सुन रहे हैं। इस खिलजी उम्र में की क्यों औलादों बौखला से रहे हैं आप बहुत सुन इतने? लिया। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सच नहीं, बहुत कड़वा होता है, हाँ। सच अरे बहुत कड़वा होता है। कड़वा सुनिए कहाँ से सुनिए, है? चेहरा अच्छा कड़वा सुनिए है, सुनिए सुनिए सच कहाँ सुनिए। से? देखिए, मैं कहता हूं जिसका नबी, जिस मुसलमान का नबी ये कहता हो कि जो आदमी अपने मुल्क से गद्दारी करे वो पक्का अरे मुसलमान भाई, भी नहीं मुल्क था है, ही नहीं। कितनी बेवकूफी तो की वो बात कर मुसलमान रहे हैं। कैसे हो सकता है जो मुझसे गद्दारी मेरी एक करेगा? बात सुनिए। आप मुझे ये चौरासी बताइए, साहब, इस पे आप समझने मुझे की ये बात। बताइए, अगर नहीं। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो अरे आप भाई, पाकिस्तान के गद्दार क्यों हैं? जवाब देंगे आपके बारे में आप कोई लॉजिक पाकिस्तान नहीं के है। गद्दार वो- क्यों मैं हैं? तो मानता हूं, मैं तो एक मानता हूं, आपने पाकिस्तान से गद्दारी क्यों की है? आप पाकिस्तान के भगोड़े क्यों हैं? मुझे बता दीजिए ना। और फिर मुसलमान भी कहते हैं अपने आप को। ना ना ना, नहीं, फिर ये आप जो मुसलमान भी कुफर का कहते हैं अपने आप लगाने का धंधा को। है। आप कैसे मुसलमान हैं भाई? भैया दुकान है आपकी, या फिर आप ये कहिए कि मैं आपकी मुसलमान चलती नहीं हूँ। रहेगी। अरे नहीं, मैं कुफर का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, मैं कुफर का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरा कसूर थोड़ी है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ देखिए, आपसे। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ अरे आपको। भाई, जवाब देखो, नहीं आप सुन जवाब सकते नहीं आप। दोगे, आप अरे जवाब भैया, नहीं दोगे, मोहम्मद आप भागोगे रसूलुल्लाह ने इधर क्या उधर। कहा?
आप भागोगे इधर उधर आप खामोश क्योंकि होके सुने, सच्चाई सर, पूरा इनका- देश देख रहा ठीक है, है, करोड़ों ब्रेक लोग लेके देख रहे हैं अभी आओ, सच्चाई कोई को। बीच में नहीं बोलेगा। तारिक इस फतेह साहब का सच्चाई जवाब को सुनेंगे, करोड़ों लोग ब्रेक के देख तुरंत बाद।